नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियां शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुनें और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें। नमस्कार, मैं हूं जीत शोभंती। प्रस्तुत है प्रसिद्ध नाट्य रचना चंद्रगुप्त की ऑडियो बुक, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इस नाट्य रचना को शुरू करने से पहले आइए मौर्य वंश के विषय में संक्षिप्त में कुछ बातें जान लेते हैं। प्राचीन आर्य नृत्यगण का साम्राज्य उस समय नहीं रह गया था। चंद्र और सूर्य वंश की राजधानियां अयोध्या और हस्तिनापुर विकृत रूप में भारत के वक्ष स्थल पर अपने साधारण अस्तित्व का परिचय दे रही थीं। अन्य प्रचंड बर्बर जातियों की लगातार चढ़ाइयों से पवित्र सप्त सिंधु प्रदेश में आर्यों के सामगान का पवित्र स्वर मंद हो गया था। पांचालों की लीला भूमि तथा पंजाब मिश्रित जातियों से भर गया था। जाति, समाज और धर्म सब में एक विचित्र मिश्रण और परिवर्तन सा हो रहा था। कहीं आभीर और कहीं ब्राह्मण राजा बन बैठे थे। यह सब भारत भूमि की भावी दुर्दशा की सूचना क्यों थी? इसका उत्तर केवल यही आपको मिलेगा कि धर्म संबंधी महापरिवर्तन होने वाला था। वह बुद्ध से प्रचारित होने वाले बौद्ध धर्म की ओर भारतीय आर्य लोगों का झुकाव था, जिसके लिए ये लोग प्रस्तुत हो रहे थे। उस धर्म बीज को ग्रहण करने के लिए कपिल, कणाद आदि ने आर्यों का हृदय क्षेत्र पहले ही से उर्वर कर दिया था, किंतु यह मत सर्वसाधारण में अभी नहीं फैला था। वैदिक कर्मकांड की जटिलता से उपनिषद तथा सांख्य आदि शास्त्र आर्य लोगों को सरल और सुगम प्रतीत होने लगे थे। ऐसे ही समय में पार्श्वनाथ ने एक जीव दयामय धर्म प्रचारित किया और धर्म बिना किसी शास्त्र विशेष के वेद तथा प्रमाण की उपेक्षा करते हुए फैलकर शीघ्रता के साथ सर्वसाधारण में सम्मान पाने लगा। आर्यों की राजसूय और अश्वमेघ आदि शक्ति बढ़ाने वाली क्रियाएं शून्य स्थान में ध्यान और चिंतन के रूप में परिवर्तित हो गई। अहिंसा का प्रचार हुआ। इससे भारत की उत्तरी सीमा में स्थित जातियों को भारत में आकर उपनिवेश स्थापित करने का उत्साह हुआ। दार्शनिक मत के प्रबल प्रचार से भारत में धर्म, समाज और साम्राज्य सब में विचित्र और अनिवार्य हो रहा था। बुद्धदेव के 2-3 शताब्दी पहले ही दार्शनिक मतों ने उन विशेष बंधनों को जो उस समय के आर्यों को उद्विग्न कर रहे थे, तोड़ना आरंभ किया। उस समय ब्राह्मण वल्कलधारी होकर कानूनों में रहना ही अच्छा न समझते, वरन वे भी राज्य लोलुप होकर स्वतंत्र छोटे छोटे राज्यों के अधिकारी बन बैठे। क्षत्रिय गण राजदंड को बहुत भारी तथा अस्त्र शस्त्रों को हिंसक समझकर उनकी जगह जब चक्र हाथ में रखने लगे। वैश्य लोग भी व्यापार आदि में मनोयोग न देकर धर्माचार्य की पदवी को सरल समझने लगे। और तो क्या, भारत के प्राचीन दास भी अन्य देशों से आई हुई जातियों के साथ मिलकर दास्यवृत्ति करने लगे। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।